हेलो एवरीवन। टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्लास 6 साइंस का। गार्बेज इन गार्बेज आउट, कचरा अंदर कचरा बाहर। चैप्टर हमारा कौन सा है? 16। और इसमें हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे और स्वच्छ भारत मिशन देखेंगे। डीलिंग विद गार्बेज के बारे में देखेंगे और एक एक्टिविटी है जिसका मैं प्रैक्टिकल वीडियो भी डालूंगा, वो एक्टिविटी समझेंगे आज। बढ़ते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। इसमें इस चैप्टर में क्या है कि हम टोटली जो डिस्कस होगा कचरे के बारे में इंट्रोडक्शन में देखेंगे। हम कचरे में जैसे हम क्या करते हैं, हमने देखा होगा कचरे में बिस्किट का जो पैकेट है वो, ऑयल जो होता है ऑयल का डिब्बा, कहीं कहीं हमारे जो मिल्क स्पॉइल हो गया वो फेंक देते हैं। पल्सेस हमारी जो ग्रेन हमारा जो होते हैं, मतलब दाल चावल जो हमारे गेहूं होते हैं, अनाज, ग्रेन्स मीन्स अनाज जो होते हैं, प्लास्टिक बैग होते हैं, टिन होते हैं। मीन्स हम मार्केट जाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें खरीद के ले आते हैं जिसमें से हम अपनी चीज़ों को, अपनी ज़रूरत की चीज़ों को, अपनी जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं उनका हम प्रयोग तो कर लेते हैं, उनका क्या करते हैं हम यूज़ तो हम कर लेते हैं। बट उनके यूज़ करने के बाद उसमें से जो गार्बेज निकलता है उसको हम कहीं ना कहीं फेंकते हैं, मीन्स उसे डंप करते हैं। गार्बेज भी कई तरीके का होता है। कुछ तो गार्बेज ऐसे होते हैं जो हमारे सड़ जाते हैं, जिनका हम कंपोस्ट बना लेते हैं, और कुछ हमारे गार्बेज ऐसे होते हैं जिनको तो हम कंपोस्ट नहीं बना सकते। जैसे हमारा क्या है, ये बैग, किसका बैग? प्लास्टिक बैग मीन्स पॉलीथीन बैग। और ये बॉटल जो होती है, प्लास्टिक की जो बॉटल होती है, वो भी हम क्या कर सकते हैं, वो हमारा एक गार्बेज ही है, उसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं और उसे कंपोस्ट तो बना नहीं सकते। ऐसे बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको मतलब मीन्स हम डिकम्पोज नहीं कर सकते। बट हमारे पास जैसे फ्रूट का छिलका, वेजिटेबल सब्जियों का छिलका, ये क्या होते हैं, इनको हम क्या कर सकते हैं, इनको हम मीन्स कंपोस्ट बना सकते हैं। वी कैन मेक द कंपोस्ट, इनको खाद हम बना सकते हैं ये बहुत ईजिली। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट गार्बेज हैं, और इन गार्बेज को डील करने के लिए क्या होता है, सोसाइटी में सफाई कर्मचारी होता है, और हमारी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि हम अपने एक निश्चित स्थान पर ही गार्बेज को फेंकें, जिससे कि क्या होगा, हम अपने जो हमारे सफाई कर्मचारी होते हैं उनको सहयोग कर सकते हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं, एक स्मॉल सहयोग दे सकते हैं। नहीं तो हम इधर उधर अगर गार्बेज को जहाँ मन किया हमने वहाँ फेंका, ये क्या होगा, ये हमारे लिए हेल्थ के लिए हार्मफुल होगा। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। स्वच्छ भारत मिशन, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है और बहुत ही वर्ल्ड लेवल पे इसकी चर्चा भी रही है, जो कि हमारे प्रधानमंत्री ने 2014 में लॉन्च किया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि देश में जो ODF, ओपन डिफेक्शन फ्री, मतलब खुले में शौच से मुक्त कराया जाए। इससे क्या होगा, ये बहुत ही ज़्यादा योगदान देगा, क्या करेगा, विलेज लेवल पे ये क्या करेगा, बहुत ही साफ सफाई में योगदान देगा। और इसका जो स्वच्छ भारत मिशन का एम था कि ज़्यादा से ज़्यादा साफ सफाई के प्रति, पब्लिक प्लेसों पे लोग घर को साफ रख लेते हैं, बट पब्लिक प्लेस के बारे में जो मेंटलिटी रहती है वो काफ़ी डिफरेंट मेंटलिटी रहती है एज़ कंपेरिजन टू घर के कंपेरिजन में जो पब्लिक प्लेस होता है उसको लोग उतना साफ सफाई के प्रति अपना ध्यान नहीं रखते। हमारे प्रधानमंत्री जी का एम था इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम अवेयरनेस रखें, और वो एक स्मॉल अमाउंट दिया जा रहा था विलेज लेवल पे टॉयलेट बनवाने के लिए। इससे क्या होता है कि ये साफ़ सफाई को इनकरेज कर रहा था विलेज लेवल पे, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे एक बहुत ही बड़ा अभियान युद्ध लेवल पे स्टार्ट किया गया था, जिससे कि बहुत ही ज़्यादा इसका बहुत ही इम्पैक्ट भी दिखा देश में। काफ़ी हद तक हमारे बड़े बड़े सिटी क्लीन हुए, अब लोगों में एक छोटी छोटी आदत भी डेवलप हो रही है, इसके प्रति काफ़ी लोगों में अवेयरनेस है। ये मिशन काफ़ी सक्सेसफुल रहा, स्वच्छ भारत मिशन हमारे देश में। अभी ये मिशन चल भी रहा है, रेगुलर वर्क भी कर रहा है, और लोग भी अवेयर हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी टेक करते हैं और इस पर फॉलो भी इसका कर रहे हैं। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अपने, डीलिंग विद गार्बेज। अब डीलिंग का मतलब होता है प्रबंधन, गार्बेज मतलब कूड़े को कैसे प्रबंध किया जाए। एक बहुत ही सिंपल सा आइडिया है, जो हमारे
सिटी मतलब जो शहर का जो कूड़ा निकलता है वो कहाँ जाता है, वो किसी ओपन एरिया में ले जाके डंप कर दिया जाता है, जो जहाँ पे लोग नहीं रहते हैं। अब उसी को क्या बोला जाता है, लैंडफिल। अब यहाँ पे है कंपोस्ट मेकिंग एरियाज आर डेवलप। अब यहाँ पे जो कूड़ा डाला जाता है यहाँ पे अगर कुछ ऐसा कंपोस्ट मेकिंग कर दिया जाए, कंपोस्ट मेकिंग कुछ एक ऐसा प्लांट लगाया जाए जो कि यहाँ पे जो गार्बेज निकलेगा, इस गार्बेज में दो चीज़ें होंगी, एक तो बायोडिग्रेडेबल मतलब ऐसी चीज़ें जो सड़ जाएं, और दूसरा नॉन बायोडिग्रेडेबल ऐसी चीज़ें जो ना सड़ें। सो अगर हम कंपोस्ट मेकिंग यहाँ पे प्लांट डाल दें, अगर इसके लैंडफिल जहाँ पे हम गार्बेज को डालते हैं, कंपोस्ट मेकिंग प्लांट क्या करेगा, जो बायोडिग्रेडेबल चीज़ें होंगी उससे क्या बनेगी, कंपोस्ट तैयार होगी, और वही कंपोस्ट क्या करेगा, वो कंपोस्ट प्लांट के यूज में आएगा, मीन्स एक जैविक खाद बनेगी जो कि खेत में यूज किया जा सकता है और प्लांट में यूज किया जा सकता है। ये बहुत ही यूज़फुल रहेगा इन्वायरमेंट के लिए भी और ह्यूमन हेल्थ के लिए भी। सो ये एक आइडिया था कि हम गार्बेज से बहुत अच्छे से डील कर सकते हैं। और एक प्लांट ये था कि अगर हम जहाँ पे लैंडफिल, जहाँ पे कचरे को डंप करते हैं, यहाँ पे अगर हम रिसाइकिल की व्यवस्था हो सके, अगर हम रिसाइकिल की व्यवस्था कर दें तो ये हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। क्योंकि नहीं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो जो एरिया जहाँ पे हम कचरे को डालते हैं सोसाइटी से बाहर, ये भी एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ पे पूरा क्या होगा, भर जाएगा। सो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसके बारे में हमें सोचना चाहिए, और एक सिंपल सा अच्छा आइडिया है जो कि कचरे से हम डील कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्टिविटी 1। यहाँ पे आप देख रहे होंगे 2 डस्टबिन, ये हमें मैक्सिमम हमें पब्लिक प्लेसों पे दिखाई देती है। ये स्वच्छ भारत मिशन की एक बहुत ही बड़ी कामयाबी रही कि ये पब्लिक प्लेसों पे ये हमें अब मैक्सिमम हमें अपने हर पब्लिक प्लेस पे दिखाई देती है। ये है ब्लू डस्टबिन, और ये एक हमारा दूसरा कौन सा है, ग्रीन। इन दोनों में अलग अलग चीज़ें रखी जाती हैं। ये जो हमारी ब्लू डस्टबिन है इसमें हम नॉन बायोडिग्रेडेबल, वो चीज़ें जो सड़ती नहीं, और ये हमारी जो ग्रीन डस्टबिन है इसमें वो चीज़ें जो सड़ती हैं, बायोडिग्रेडेबल, उनको रखते हैं। इससे ये क्या होता है कि ये चीज़ें जो सफाई कर्मचारी आता है कूड़े को उठाने, उसके लिए इजी हो जाता है, और ये कंपोस्ट बनाने में काफ़ी योगदान, जैसे ये चीज़ें ग्रीन डस्टबिन में सड़ने वाली चीज़ें हम वहाँ से उठा के उसे डायरेक्ट हम कंपोस्ट जहाँ पे बना रहे हैं वहाँ पे डंप कर सकते हैं, हमें सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एक्टिविटी 1 तो बहुत ही ईजी है। आप अपने घर के आसपास एक छोटा सा क्या कर लीजिए, एक डंप बना लीजिए, एक गड्ढा बना लीजिए, और वहाँ पे जो बायोडिग्रेडेबल चीज़ें हैं उसको डालिए, और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ें हैं हम उनको क्या कर सकते हैं, उनको हम सेपरेट कर सकते हैं। सेपरेट मीन्स अलग रख सकते हैं, और ये हमारे जो बायोडिग्रेडेबल चीज़ें होंगी इस डंप से इसको निकालेंगे, और इसमें इस क्या बना सकते हैं, इसका हम कंपोस्ट बना सकते हैं। और ये कंपोस्ट क्या होगा, हमारे खेतों में, हमारे प्लांट में काम आएगा। और ये जो प्लास्टिक चीज़ें होंगी इसे हम अलग कर सकते हैं, इसे जंग डीलर को दे सकते हैं, या हम कोई नया जैसे पॉलीथीन हुआ उसे किसी एक अलग से डिग बना के कुछ छोटा सा हम डंप बना के उसे सॉइल से कवर कर सकते हैं। या डिफरेंट आइडियाज़ हैं रिसाइकिल करने की अगर व्यवस्था और के, तो हम वहाँ पे उसे सेंड कर सकते हैं, उसे कलेक्ट करके। ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा होगा, और पर्सनल लेवल पे भी ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। सो आई होप आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। स्टडी गड यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करके रूरल एरिया में आउट ऑफ स्कूल बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन आप प्रमोट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।